हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे थे बेटा हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में बेटा। ये दिया है कि इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। क्लियर है? अब हमें आज आगे चलना है, यहाँ से रीड करना है व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को बेटा फिनिश करके हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और एक्सरसाइज वगैरह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड। व्हेन माने जब, आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू गो माने जाने का, अब्रॉड माने होता है विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज। फर्दर स्टडीज़ यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया तो आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, मैं निश्चित था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी जो हैं वो अपसेट होंगी, थोड़ा सा दुखी होंगी। ठीक है, आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स। आई वुड बी मैं रहूँगा या हूँगा, अवे अभी मैंने दूर, फॉर 5 ईयर्स मैं 5 सालों तक दूर रहूँगा। ठीक है, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। आगे लिखा हुआ है कि एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। एक मिनट रुकना जरा सा। हाँ, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र को, आई मीन सॉरी, उनकी उम्र को, हर एज माने होता है उनकी उम्र को, यानी कि उनकी एज को, वन माने कोई भी, कुड माने सकना, नेवर माने नहीं, टेल माने बता सकता था। यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं कि मैं 5 सालों के लिए कहाँ जा रहा था बेटा, अब्रॉड जा रहा था, यानी कि विदेश जा रहा था आगे की स्टडी पढ़ाई के लिए, और कह रहे हैं कि मुझे निश्चित था कि वो क्या होंगे, अपसेट होंगे, दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं उनसे 5 सालों तक दूर रहूँगा। एंड एट हर एज उनकी उम्र पर, उनकी उम्र पर या उनकी उम्र को, वन कुड नेवर टेल, यानी कोई भी नहीं बता सकता था वो कितने साल की हैं या कितने साल तक जिएंगी। ठीक है, यानी उम्र के बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, माई ग्रैंड मदर कुड, यानी मेरी दादी जी को विश्वास था, कह सकती, विश्वास के साथ कह सकती थी कि जब तक मतलब मैं वहाँ से वापस नहीं आ जाऊँगी तब तक वो जीवित रहेंगी। ठीक है, आगे लिखा है कि सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मन होता है भावना। ठीक है, इवन सेंटिमेंटल यानी उन्होंने कोई भावना नहीं दिखाई। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। ठीक है, सेंटिमेंटल माने भावुक होना है या भावना को शो अप करना, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी, सी केम, सी माने वह, केम माने आई, टू लीव माने छोड़ने के लिए, मी माने मुझे, एट द रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन पर, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। ठीक है, ड्रॉप करने के लिए आई। ठीक है, बट लेकिन डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, बट लेकिन डिड नॉट टॉक, ना उन्होंने बात की, और सो माने दिखाना, एनी इमोशन माने भावना, और कोई भावना भी नहीं दिखाई। ठीक है, ना उन्होंने मुझसे बात की, ना कोई भावना दिखाई, लेकिन वो मुझे कहाँ तक छोड़ने आई थी बेटा, स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई थी। कौन कह रहे हैं यहाँ पे? खुशवंत सिंह कह रहे हैं। क्लियर है? आगे लिखा हुआ है कि हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। ठीक है, उनके जो लिप्स थे वो इन प्रेयर, प्रार्थना में मूव, चल रहे थे लगातार। ठीक है, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। लॉस्ट माने होता खोया हुआ था, इन प्रेयर माने होता प्रार्थना में। हर माइंड माने उनका मस्तिष्क, यानी उनका जो मस्तिष्क था वो प्रार्थना में यानी प्रेयर करने में खोया हुआ था, प्रेयर में, प्रार्थना में मग्न था। ठीक है, और जो उनके होंठ थे वो कंटिन्यू लगातार मूव कर रहे थे, चल रहे थे। ठीक है, आगे लिखा है कि हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग। ठीक है, टेलिंग माने होता है यहाँ पे फेरना। अरे देखा होगा नहीं, जैसे दादी लोग जो होती हैं, आपकी दादी जैसे होंगी, देखा होगा, जो बीट्स ऑफ रोजरी, अरे रुद्राक्ष की माला लिए रहती हैं, देखा होगा हाथ से बार बार फेरती रहती, एक एक रुद्राक्ष गिनती रहती है ना, और अंदर मन ही मन वो क्या करती रहती है, साइलेंट मोड में प्रेयर करती हैं। तो वही शो अप किया गया यहाँ पे कि हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो दादी जी हैं वो बीट्स ऑफ रोजरी यानी रुद्राक्ष की माला को फेरने में व्यस्त थी। ठीक है, साइलेंटली, शांति के साथ, सी किस्ड माई फॉरहेड। सी मानो उन्होंने, किस्ड माने चुम्बन किया, माई माने मेरे, फॉरहेड माने होता है माथे को। जो दादी माँ है, जैसे देखा होगा आप लोगों की जो दादी वगैरह होती है वो हाथ वगैरह में पुच्ची वगैरह लेती ना, देखा होगा जब आप लोग गांव वगैरह जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं, तो वही यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उन्होंने साइलेंट यानी कि बोला नहीं है, साइलेंटली, साइलेंट मोड में मेरे माथे में क्या किया, किस किया। एंड व्हेन
एंड माने और व्हेन माने जब आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा, जब मैंने अपनी दादी माँ को छोड़ा तो आई चेरिस्ड, चेरिस्ड माने संभाल कर रखना, चेरिस्ड माने क्या होता है, लिखते रहो पॉइंट टू पॉइंट मीनिंग बेटा। चेरिस्ड माने संभाल कर रखना द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट माने होता है गीली, इम्प्रिंट माने होता है छाप को, माने उस मॉइस्ट इम्प्रिंट यानी कि उस गीली छाप को चेरिस्ड माने संभाल कर रखा, एज अ परहैप्स, परहैप्स माने शायद, दैट लास्ट साइन, शायद वो जो लास्ट यानी अंतिम साइन था, चिन्ह था ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा कि ये हमारे और दादी जी के शारीरिक जो संबंध आपस में है उसका ये उसकी ये अंतिम निशानी समझकर उस गीली छाप को उन्होंने चेरिस्ड संभाल कर रखा। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जो वो सोच रहे थे कि मतलब मेरी दादी हो सकता शायद ना मिले, उनकी उम्र के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था ना, क्योंकि इतनी एजेड लग रही थी, इतनी बूढ़ी थी। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे खुशवंत सिंह लेकर बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years यानी 5 सालों के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड वाज मेट बाई हर एट स्टेशन, एंड वाज मेट बाई हर, उनके द्वारा मैं मिला गया एट द स्टेशन, यानी मैं उनसे स्टेशन पर मिला। ठीक है, आगे लिखा है कि सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, यानी कि वो एक दिन भी वो बूढ़ी नहीं लग रही थी। ए डे माने होता है 1 डे, यानी कि ओल्डर माने होता है बूढ़ा लगना, यानी एजेड होना। ठीक है, वो एक भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि एक भी दिन वो बूढ़ी हुई होंगी। जैसी मतलब कि जैसा कि यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे, जैसा हम छोड़ के गए थे अपनी दादी माँ को वैसी वो लग रही थी, यानी बिल्कुल भी एजेड नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। क्लियर है। आगे लिखा है कि सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, सी माने उनके पास, स्टिल माने अभी भी, हैड नो टाइम माने कोई समय नहीं था, फॉर वर्ड्स माने होता है शब्दों के लिए, यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ये नहीं कहना चाह रहे कि उनके लिए शब्दों के पास कोई समय नहीं था, यानी कि उनके पास अभी भी मुझसे बात करने के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी हर आर्म्स, एंड माने और वाइल माने जब, सी माने उन्होंने, क्लैप्स माने होता है क्लैप्स माने होता है भरना, क्लैप्स माने क्या होता है भरना, मी माने मुझे, इन हर आर्म्स, हर माने अपनी, आर्म्स माने भुजा में, जब उन्होंने मुझे अपनी भुजा में भरा, यानी अपनी बाहों में लिया, अपनी बाहों में दबाया, नहीं जैसे दादी लोग जो होती हैं वो बाहों में दबा लेती है ना, तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तो आई माने मैं, कुड माने सकता था, हियर माने सुनना, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग उनके गाने की, हर प्रेयर्स उनकी प्रार्थना को रिसाइट करने, यानी प्रार्थना को गाने की आवाज़ को मैं क्या कर सकता था, सुन सकता था। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है भाई उन्होंने अपनी आर्म्स में, हमें बाहों में, भुजाओं में अपने भर लिया, तो रिसाइट, प्रेयर को रिसाइट कर रहे थे, तो बोल रही थी उनको, सुन, वही कह रहा मैं सुन सकता था, है ना। और आगे लिखा हुआ कि इवन ऑन द फर्स्ट डे, इवन माने भी, ऑन द फर्स्ट डे माने पहले ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका हैप्पीएस्ट सबसे प्रसन्न, हैप्पी सबसे खुशहाल मोमेंट्स माने क्षण, वर माने था, विधार स्पैरोज यानी चिड़ियों के साथ था, यानी कि मेरे आने के पहले दिन भी जो उनका सबसे खुशहाल मोमेंट, खुशहाली का जो पल था वो स्पैरोज है, चिड़ियों के साथ था। हूँ माने जिसे, सी माने वह, फेड लॉन्गर जिनको वो, यानी कि लंबे समय तक, जिनको या जिन चिड़ियों को, सी माने उन्होंने, फेड माने खिलाया, लॉन्गर माने और अधिक टाइम तक, यानी पहले से ज़्यादा समय तक खिलाया, यानी पहले जितनी देर खिलाती थी उनको, खिलाती थी उससे ज़्यादा देर तक उन्होंने उस दिन क्या किया बेटा, खिलाया। एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स, विद फ्रिवोलस माने होता है हंसी से, हंसी के साथ, ठीक है, रिब्यूक्स माने होता है फटकारना, और उन्हें हंसी के साथ क्या कर दिया, हंसते हुए बेटा क्या कर दिया, फटकार दिया। फटकारना माने फटकार देते तो पक्षी ना उड़ जाते हैं, हंसी के साथ फटकार कर, मतलब कि हंसी के साथ फटकार कर, और उनको अधिक समय तक ब्रेड वगैरह खिलाकर ही उन्होंने अपने समय को क्या किया, व्यतीत करती थी। तो वही कह रहे हैं कि उनका सबसे जो खुशहाली का जो पल था वो चिड़ियों के साथ चिड़ियों के साथ था, जिन्हें वो और लंबे समय तक खिलाया, और लंबे समय तक ब्रेड खिलाई, और हंसी के साथ उन्हें क्या कर रही थी, फटकार रही थी। ठीक है।
और आगे लगा कि इन द इवनिंग, इन द इवनिंग माने होता है शाम में, यानी शाम के समय ए चेंज के ए चेंज सॉरी ए चेंज केम ओवर हर। ठीक है, तो इन द इवनिंग माने होता है शाम के समय, यानी शाम में ए चेंज केम ओवर हर, यानी उनमें एक परिवर्तन आया, चेंज आया, बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, सी डिड नॉट प्रे, यानी उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने क्या नहीं की बेटा? सी डिड नॉट, प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड। सी मानो उन्होंने कलेक्टेड माने कलेक्ट किया, यानी इकट्ठा किया। द वोमेन माने होता है औरतों को, ऑफ द नेबरहुड माने होता है पड़ोस, नेबरहुड माने होता है पड़ोस, यानी उन्होंने, यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं खुशवंत सिंह कि शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। क्या नहीं की बेटा? प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। अब पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश करें। लिखा है कि गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया, पुरानी ढोलक ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। अरे यार, गांव वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, 4-5 महिलाएं इकट्ठा हो जाती, 4-5 क्या वहाँ तो भीड़ लग जाती वहाँ पे, ठीक है। और एक ड्रम क्या, वही ढोलक आ जाती है, उससे अपना समय पार हो जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, अब पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और एक पुरानी ढोलक को लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल कई घंटों तक, सी थम्प्ड, थम्प्ड माने मारती रही ढोलक को, यानी बजाती रही। द सैगिंग, सैगिंग, एक मिनट रुकें, द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड माने होता है टूटी फूटी ड्रम माने ढोलक, और सैगिंग स्किन, ये लिखा है सैगिंग स्किन ना, सैगिंग स्किन माने होता है ढीली ढाली स्किन माने त्वचा, ढीली ढाली त्वचा मतलब ढीली ढाली यार चमड़ी, समझे नहीं? जैसे ढोलक में तुमने देखा होगा ना, वो चमड़ा लगा रहता ना, उसी को मारते हैं तो वो बजा, मतलब बहुत यूज़ में आई होगी, तो वो ढीली हो गई थी। यानी कि ये कहें कि टूटी फूटी ढोलक की ढीली ढाली स्किन को वो क्या कर रही थी, कई घंटे तक उन्होंने बजाया, या शुद्ध भाषा में कहें तो उन्होंने कई घंटों तक एक ढोलक बजाई जो कि टूटी फूटी थी या टूटी थी, और उसकी क्या, जो जिसको बजाते हैं बेटा, जो साइड में चमड़ा लगा देता है, वो उसकी स्किन यानी कि वो ढीली पड़ गई थी ठीक है। और आगे लिखा है कि एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, एंड सॉन्ग माने, सैंग माने गाए, ऑफ द होम कमिंग, एंड सैंग ऑफ द होम, होम माने घर, कमिंग माने वापसी, ऑफ वॉरियर्स माने होता है योद्धाओं, और योद्धाओं के वापस आने के गीतों को उन्होंने क्या किया बेटा? रिसाइट किया, गाया। यानी कि कई घंटों तक उन्होंने योद्धाओं के घर वापस आने के गीतों को गाया, ठीक है। और आगे लिखा है कि वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग माने होता है तनाव, लिखते जाए मीनिंग को। ओवर स्ट्रेनिंग माने क्या होता है बेटा? तनाव। तो क्लियर यहाँ से करेंगे, वी हैड टू परस्यूड, परस्यूड माने होता है राजी करना, हमने उन्हें राजी किया, ठीक है। हर माने उनको, टू स्टॉप माने होता है बंद करने के लिए, रोकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग यानी तनाव से बचने के लिए, यानी कि वो बीमार ना हो। अब एक बूढ़ी दादी माँ है ना, तो बूढ़े लोग जल्दी थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि हमने अपनी दादी माँ को तनाव से बचने के लिए, उन्हें रुकने के लिए, स्टॉप यानी कि ढोलक बजाने के लिए राजी किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहला समय था। सिंस माने जब से, आई हैड नोन हर, जब से उन्हें हमने जाना था। यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं जब से, बचपन से, जब से हम उन्हें जान रहे हैं, ये पहला समय था, पहली बार ऐसा था दैट की सी डिड नॉट, की वो प्रार्थना नहीं, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। यहाँ पे खुशवंत सिंह ये बता रहे हैं कि जब से हम बेटा उन्हें जान रहे हैं, जब से हम बचपन से उन्हें जान रहे हैं, ये पहला समय था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, ढोलक बजा रही थी। आगे लिखा है द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह सी वॉज टेकन इल, यानी वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट कि इट वुड गो, यानी कि इट वॉज ए माइल्ड फीवर, माइल्ड माने हल्का सा, फीवर माने बुखार, हल्का सा बुखार था,
एंड डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया था दैट कि इट वुड गो, कि जल्द ही चला जाएगा, यानी कि जी हल्का सा बुखार है बेटा, जल्द ही मतलब कि ठीक हो जाएंगी। किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट, मेरी दादी माँ ने, थॉट माने सोचा, डिफरेंटली माने थोड़ा सा भिन्न सोचा, यानी जो मेरी दादी माँ के जो थॉट थे, जो विचार थे, वो डिफरेंटली थे, थोड़े से भिन्न थे। क्या थे? उन्होंने क्या बताया जरा सुने। लिखा कि सी टोल्ड अस, यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट कि हर एंड वाज नियर, उनका अंतिम अब समीप है, यानी उनका अंत अब समीप आ गया। वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने कहा हल्का फीवर है, सही हो जाएंगी, लेकिन उनकी जो विचार थे वो डिफरेंटली थी। उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है? वो कह रही थी कि मेरा अंत अब नियर है, यानी अब हम भैरव घाट जाने वाले हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर। सी सेड दैट, उन्होंने कहा चूंकि, सिंस माने चूंकि, यहाँ पे आते हैं, सी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस, चूंकि ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों, बिफोर माने पहले, द क्लोज माने बंद होने, ऑफ द लास्ट चैप्टर माने होता है अंतिम समय, ऑफ हर लाइफ माने होता है अपने जीवन के। उन्होंने कहा चूंकि अपने जीवन के अंतिम समय के समाप्त होने के कुछ घंटों पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड माने होता है बंद कर देना या रोक देना या भूल जाना भी कह सकते हैं। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रार्थना करना भूल गई, यानी उन्होंने प्रार्थना, ओमिटेड माने छोड़ देना कहो यहाँ पे, उन्होंने ओमिटेड यानी प्रार्थना, टू प्रे माने प्रार्थना करना, ओमिटेड माने छोड़ दिया। फिर से समझे, सी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस, चूंकि, ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों, बिफोर माने पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी कि वो कह रहे हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय के ख़त्म होने से कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रार्थना करना क्या कर दिया था बेटा? छोड़ दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी सी वॉज नॉट वेस्ट, उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, एनी मोर टाइम, यानी उन्होंने और समय बर्बाद नहीं किया, टॉकिंग टू अस, टॉकिंग माने बात करने के लिए, टू अस माने हमसे, यानी कि उन्होंने मुझसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं किया। आगे लिखा हुआ है कि वी प्रोस्टेड, यहाँ पे ये लिखा है कि सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी उन्होंने अपने और ज़्यादा समय को मुझसे बात करके लॉस नहीं किया, यानी बर्बाद नहीं किया, यानी कि उन्होंने तुरंत ही अपनी क्या कर दी, प्रेयर को, प्रार्थना को रिसाइट करना शुरू कर दिया। तो आगे क्या लिखा, खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं कि वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया। भाई अब बूढ़ी हो गई, एजेड हो गई है ना, तो उनके शरीर में भाई उतनी क्षमता तो है नहीं, तो हमने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई अब मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया प्रार्थना करते हुए कि आप मतलब अब अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इतनी मतलब प्रार्थना मत करो, इतनी एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर। बट लेकिन सी इग्नोरेड आवर प्रोटेस्ट्स, यानी इग्नोरेड माने होता अनदेखा करना, आवर माने हमारे, प्रोटेस्ट माने विरोधों, उन्होंने हमारे विरोधों का अनदेखा कर दिया, यानी उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया, मान लो उन्होंने हमारे विरोध को सुना ही नहीं। आगे लिखा कि सी ले पीसफुली इन बेड, वो सी ले माने लेट गई, पीसफुली माने शांति के साथ, इन बेड माने होता बेड में, प्रेइंग माने प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स माने होता है, टेलिंग हर बीट्स माने होता है अपनी बीट्स, माला को फेरते हुए और प्रार्थना करते हुए बेड में क्या हो गई, लेट गई बेटा। ठीक है, आगे लिखा है कि इवन बिफोर माने होता है इससे पहले, वी कुड सस्पेक्ट, यानी कि हम संदेह कर सकते थे, यानी कि इवन बिफोर, इससे पहले वी कुड सस्पेक्ट, हम संदेह करते कि हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, यानी कि यहाँ पे हमें खुशवंत सिंह ये बता रहे हैं कि इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हम संदेह कर पाते, यानी कि ये आशा कर पाते
कि मतलब वो उनकी डेथ हो गई, वो मर गई हैं, वो नहीं रही, इससे पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड, हर माने उनके लिप्स माने स्टॉप्ड, लिप्स माने सॉरी ओंठ, स्टॉप्ड माने रुक गए, मूविंग माने होता है चलते हुए, उनके चलते हुए जो लिप्स थे वो स्टॉप हो गए, रुक गए, एंड द रोजरी माने होता है माला फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनकी लाइफलेस फिंगर यानी मरी हुई फिंगर्स, अब तो मर गई भाई, डेथ हो गई उनकी, तो लाइफलेस फिंगर, उनकी लाइफलेस फिंगर से जो रोजरी थी, जो रुद्राक्ष की माला थी, वो फेल हो गई, गिर गई। क्लियर है यहाँ तक? आगे लिखा हुआ है कि ए पीसफुल पैलर spread on her face and we knew that कि she was dead। ए पीसफुल पैलर यानी कि पीसफुल माने होता शांत पीलापन, शांत पीलापन, स्प्रेड माने फैल गया, ऑन हर फेस माने होता है उनके चेहरे पर, एंड वी न्यू और हम जान गए दैट कि सी वॉज डेड यानी कि हम जान गए कि वो क्या हो गई, डेड हो गई, मर गई हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलेंगे हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि वी लिफ्टेड हर, वी माने हमने, लिफ्टेड माने उठाया, हर माने उनको, ऑफ माने होता है किसी चीज़ से अलग करना, द बेड माने होता है बेड से, हमने उन्हें बेड से उठाया, एंड एज इज कस्टमरी और रीति रिवाज के अनुसार, लेड माने लिटा दिया, हर माने उनको, ऑन द ग्राउंड माने ज़मीन पर। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज हैं, रीति हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे खटिया या बेड से उतार करके ज़मीन में रख दिया जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म की बेटा एक कस्टमरी है, रीति रिवाज है, रीति है, प्रथा है कहें तो, ठीक है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर क्या कर दिया बेटा, उन्हें लेटा दी, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और कवर्ड माने ढक दिया, हर माने उनको, विद अ रेड माने होता है लाल, श्राउड माने यहाँ पे होता है मिट्टी यानी कि मृत शरीर को ढकने वाला कपड़ा, तो शुद्ध भाषा में कहें तो कफन, सभी जानते हैं श्राउड माने कफन, और उनको लाल कफन से क्या कर दिया, ढक दिया। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि वाइट कफन होता है, यहाँ रेड श्राउड, लाल कफन को शो अप किया गया। बेटा आप लोगों ने देखा नहीं है, लाल कफन भी होता है, ठीक है। अब तो लोग लाल का भी यूज़ कर लेते हैं, लाल होता है, ठीक है। वो लाल क्या, ऑरेंज कलर के भी, हल्का ऑरेंज कलर टाइप का होता है, वो उसे लाल ही बोले, यहाँ तो रेड श्राउड, लाल कलर के कफन से क्या कर दिया, उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग माने होता है विलाप, विलाप के फ्यू आवर्स कुछ घंटों बाद, विलाप वही शोक दुख मनाने के कुछ घंटों बाद, भाई दुख आप सभी मनाते हैं, दुख के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर, यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया, किनको, दादी जी को, टू मेक अरेंजमेंट, टू मेक माने बनाने के लिए, अरेंजमेंट माने व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल माने होता है, फ्यूनरल माने होता है अंतिम संस्कार, ठीक है, उनके अंतिम संस्कार के लिए हमने व्यवस्था करना शुरू कर दिया। अब अरेंजमेंट व्यवस्था करना यानी अंतिम संस्कार भाई उनका करना था, तो लकड़ी वगैरह है ना, और अर्थी वगैरह यही सब व्यवस्था करना शुरू कर दिया। आगे लिखा कि इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, वी माने हम, वेंट माने गए, टू हर रूम माने उनके कमरे में, विद अ क्रूड स्ट्रक्चर माने होता है बेटा यहाँ पे, क्रूड माने होता है भद्दा स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर आप सभी जानते होंगे, स्ट्रक्चर ढांचा, तो क्रूड स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये है, क्रूड स्ट्रक्चर बोला गया है यानी अर्थी को बोला गया है। तो इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रक्चर, हम शाम के समय उनकी अर्थी को लेकर उनके कमरे में गए, टू टेक हर टू बी क्रिएमेटेड, टू बी माने करने के लिए, हर माने उनका, क्रिएमेटेड माने दाह संस्कार, यानी उनके दाह संस्कार के लिए अर्थी को लेकर उनके कहाँ पे गए बेटा, कमरे में गए। क्लियर है? आगे लिखा कि द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वारंदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, द सन वाज सिटिंग, सूर्य डूब रहा था, सूर्य क्या हो रहा था बेटा, डूब रहा था। जब आप देखते हैं कि जब सब सूर्य डूबता है तो उसमें लालिमा आ जाती है, लाल कलर का होता है, पृथ्वी में लालिमा छाई होती है, तो वही यहाँ पे बताया गया है, द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था, एंड हैड लेट, लेट माने होता है चमकना, हर रूम माने उनके कमरे में, एंड वारांदा माने बरामदा, उनके कमरे में और बरामदे में, विद द ब्लेज माने होता है ज्वाला, ऑफ गोल्डन लाइट माने होता है गोल्डन कलर की प्रकाश, गोल्डन कलर का प्रकाश उनके बारांदा और कमरे में प्रज्वलित हो रहा था, चमक रहा था। ब्लेज माने प्रज्वलित होना या चमकना, गोल्डन कलर का प्रकाश उनके कमरे और बारांदे में चमक रहा था।
क्लियर है। आगे लिखा हुआ है कि वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। वी माने हम स्टॉप्ड माने रुके, हाफ वे आधे रास्ते पर, इन द कोर्ट यार्ड, यार आंगन बताया था हमने कोर्ट यार्ड, समझे, यानी कि आंगन के बीच में रुके। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, सीधे कहें तो हम आंगन के बीच में रुके। आगे लिखा हुआ है कि ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम, उनके कमरे के राइट साइड में, टू वेयर, जहाँ पर सीले, वो लेटी हुई थी, डेड माने मरी हुई, एंड स्टिप माने होता है कठोर रूप से, रैप्ड माने ढकी हुई, इन द रेड श्राउड माने होता है लाल कफन में। यानी कि पूरे बरामदा में, पूरे कमरे में, जहाँ पर वो, और भी बता रहा है, जहाँ वो लाल कफन से ढकी, रैप्ड माने लपटी हुई, कठोर रूप से। अब जब बेटा मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो वो सर बॉडी उनका अकड़ जाता है, बॉडी पूरी क्या हो जाती है बेटा, अकड़ जाती है। तो जहाँ पर सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई, अकड़ी हुई पड़ी हुई थी पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, ठीक है। क्या था सीन, समझो अब क्या था, देखो लिखा हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। फ्लोर माने होता है जमीन पर, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज यानी हजारों पक्षी, सैट माने बैठे हुए थे, स्कैटर्ड माने होता है स्कैटर्ड माने होता है बिखरना, यानी कि जमीन पर बिखरे हुए हजारों पक्षी बैठे हुए थे, जहाँ पर बरामदा में वो थे, बरामदा में और कमरे में बहुत सारे पक्षी थे। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। आगे लिखा है कि देयर वाज नो चिरपिंग। देखो अभी हमने बताया था आपको कि पक्षी क्या करते थे बेटा, दादी जी जो थी उनके चारों ओर पक्षी आते थे, बैठते थे और ऐसा शोर उत्पन्न कर देते थे मानो कि वो पागल खाना है, इस तरह का शोर उत्पन्न करते थे। लेकिन जब दादी जी की मृत्यु हो गई है तो वो पक्षी कैसे हैं, बिल्कुल शांत, नो चिरपिंग, यानी कि उनमें चहचहाट, चींची करने की कोई आवाज़ नहीं है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फिच, यानी कि वी फेल्ट सॉरी, यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वी फेल्ट सॉरी, यानी हमें मतलब बहुत दुख, मतलब हम बहुत दुखी थे, फॉर द बर्ड्स माने पक्षियों के लिए बहुत दुख हो रहा था। एंड माई मदर, मेरी माता जी, फेच्ड माने लाई, सम ब्रेड माने होता है कुछ रोटी लाई, फॉर देम माने होता है उनके लिए। यानी कि यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि हमें मतलब पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी थे उन पक्षियों के लिए जो शांति के साथ वहाँ बैठे थे, नो चिरपिंग यानी चहचहा नहीं रहे थे, चींची नहीं कर रहे थे। और कह रहे हैं कि मेरी माता जी उनके लिए ब्रेड की टुकड़े लाई, आई मीन ब्रेड लाई, रोटी लाई। सी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स माने तो छोटे छोटे टुकड़ों में, सी माने उन्होंने, ब्रोक माने तोड़ना, इट माने इसे, इंटू लिटिल क्रम्स माने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी कि रोटी लाई, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माने तरीके से, माई ग्रैंड मदर मैंने, मेरी दादी जी, यूज टू, मेरे दादी जी के तरीके से, जिस तरह मेरी दादी जी रोटी के टुकड़ों को तोड़ करके उनको डालती थी, उसी तरह माता जी ने मेरी माता जी ने उन्हें उन रोटी के टुकड़ों को तोड़कर, एंड थ्रू इट देम, एंड माने और थ्रू इट माने होता है डाल देना या फेंक देना, टू देम माने उनकी ओर फेंक दिया। यानी जैसे मेरी दादी जी जो रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उन पे डालती थी ना, उनको देती थी, उसी तरह मेरी माता जी ने भी उन रोटियों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में उनको क्या किया, दे दिया। आगे लिखा है द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। अब देखो पक्षी बेटा देखो कितने समझदार होते हैं, देखो यहाँ पे कितनी भावुक चीज़ बोल दी गई है, कितनी भावुकता से कोई बात कही गई है। देखें जरा सा, द स्पैरोज यानी चिड़ियों ने, टुक नो नोटिस यानी कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड माने होता है रोटी पर, यानी जितनी भी यहाँ पे चिड़िया थी, जितनी भी पक्षी थे, उन्होंने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखो दादी माँ उनको रोटी खिलाती थी, अब वही नहीं रही, तो वो ब्रेड पर, रोटी पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अब देखो पक्षी भी समझदार होते हैं। आगे लिखा कि व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, व्हेन माने जब, वी कैरीड माने ले जा रहे थे, माई ग्रैंड मदर्स, कॉर्प्स माने होता है लाश, कॉर्प्स माने क्या होता है, लाश, जब कॉर्प्स ऑफ माने होता है, कॉर्प्स माने होता है लाश, जब अपनी दादी माँ की यानी दादी जी की लाश को ले जा रहे थे, तो दे फ्लू अवे
क्वाइटली, दे माने वे, फ्लू अवे माने उड़ गए, क्वाइटली माने होता है शांति के साथ। जब अपनी दादी माँ की अर्थी को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो वो शांति के साथ सारे पक्षी क्या हो गए बेटा, उड़ गए। आगे लिखा हो कि नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर माने होता है सफाई कर्मचारी, स्विफ्ट माने होता है साफ करना, द ब्रेड माने होता है ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स माने होता है रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ किया और इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में क्या कर दिया, डाल दिया। सीन ये बता रहा है कि अगली सुबह जब दाह संस्कार करके वो लोग आ गए तो अगली सुबह स्वीपर यानी कर्मचारी को बुलाया, उसने झाड़ू स्वीप किया यानी साफ किया ब्रेड के टुकड़ों को और उसे डस्टबिन में डाल दिया। क्लियर है? तो बेटा ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो बात ये करनी थी बेटा हमें कि जो अन्य बच्चे भी हैं, जैसे अन्य बच्चे जो क्लास 11th में हैं, वो भी, उन्हें भी आप अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को क्या किया करें बेटा, शेयर करें, ताकि लॉकडाउन का बेटा टाइम चल रहा है, बच्चे भाई ऑफलाइन तो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बच्चे और हैं वो भी बच्चे फ़ायदा उठा सकें घर में बैठ के, यानी कि पढ़ सकें। ठीक है, तो हम पूरा कोर्स करवाएंगे। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर के लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इंटर के लिटरेचर भी पढ़ेंगे, हाई स्कूल के लिटरेचर भी पढ़ेंगे, विद एक्सरसाइज, विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे, और हम लोग लैंग्वेज भी क्लियर करेंगे, लैंग्वेज भी साथ में पढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। गुड बाय एवरीवन।